बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं रूट्स के बारे में। तो क्या क्या चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में पहले थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद 23 में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में 10th में आपने जो पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं बच्चों, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर बच्चों ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग रूट्स होंगे बच्चों, है ना। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो रूट्स रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं बच्चों, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो रूट्स आप लिखेंगे रियल होंगे रूट्स। इसमें दोनों केस इंक्लूड हो गए बच्चों। और अगर यही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स होंगे इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। देखिए बच्चों, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी मिलते हैं, सपोज करो ये फर्स्ट रूट है, तो सेकंड रूट इसका कॉन्जुगेट ही मिलेगा, है ना। और अगर रूट्स इर्रेशनल नंबर मिलते हैं, सपोज करो इस तरह से, सो सेकंड नंबर आपका इसका कॉन्जुगेट ही मिलेगा। तो इर्रेशनल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रूट्स हमेशा कैसे रहते हैं? ऐसे पेयर में इर्रेशनल रूट्स रहते हैं, ठीक है। एक रूट आपको क्लियर है तो दूसरा रूट आप उसके हिसाब से समझ ही गए, है ना। ये 10th क्लास की बात थी जो मैंने आपको इस पेज पर यहां समझाई है। नेक्स्ट देखो बच्चों, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, इनका सम होता है माइनस बी अपॉन ए और इनका प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। इसीलिए आप चाहें तो इस इक्वेशन को अगर आप इसमें a का डिवाइड करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, तो आप b अपॉन ए की जगह क्या पुट कर सकते हो? आप यहां से मैच करके देखो, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और c अपॉन ए की जगह क्या रख सकते हो? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जिस तरह से आपने क्वाड्रेटिक के लिए ये बात समझी है, यही चीज हम क्यूबिक के लिए भी रूट्स के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स के बीच में क्या रिलेशन बनाएंगे बच्चों? 3 रूट्स होंगे क्यूबिक में, एक रिलेशन उनका सम हुआ, एक रिलेशन 2 करके प्रोडक्ट हुआ। देखो, दो जनों के प्रोडक्ट का सम हुआ, तो यही 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, या अल्फा गामा का प्रोडक्ट, या बीटा गामा का। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन ऑफ अल्फा बीटा, और एक तीनों का प्रोडक्ट। तो उसी के बेसिस पर इसका भी फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, आप ऊपर देखते जाइए,
इसका फॉर्मूला प्लस का c अपॉन ए और इसका बच्चों माइनस का d अपॉन ए। इसी क्यूबिक की तरह आप 4 पावर में भी आप रिलेशन बना सकते हैं रूट्स के बीच में। सपोज करो जैसे ये 4 पावर की इक्वेशन है, तो इसके 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, आप सपोज कर लो ये 4 रूट्स हैं। तो एक कंडीशन इन चारों का सम हुआ, एक कंडीशन 2 करके प्रोडक्ट हुआ, तो 6 पॉसिबिलिटीज है यहां पर, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इसमें वो छह प्रोडक्ट्स का सम हो गया बच्चों, है ना, जो मैंने अभी ओरली बोल के बताया। वापस से रिपीट करता हूं, इसका मीनिंग है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ओके। और एक हो गया 3 जनों का प्रोडक्ट का सम। इसमें 3 जनों के प्रोडक्ट का सम है बच्चों। तो इसे आप कैसे समझे, जैसे अल्फा बीटा गामा, डेल्टा को छोड़ दिया है ना, प्लस अब गामा को छोड़ो, अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अब बीटा को छोड़ रहे हैं, अल्फा गामा डेल्टा प्लस अब अल्फा को छोड़ रहे हैं, बीटा गामा डेल्टा, और लास्ट चारों रूट्स का प्रोडक्ट। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस का b अपॉन ए, दिस इज प्लस, ये प्लस में रहेगा बच्चों, नेक्स्ट वाला माइनस में, एंड लास्ट अगेन प्लस में, e अपॉन ए, e अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, है ना। तो इस तरह से रूट्स का किसी क्वाड्रेटिक या उससे हायर पावर की इक्वेशंस के लिए क्या क्या रिलेशंस होते हैं रूट्स के बीच में, वो उसका प्रोसीजर ये है ना। इस प्रोसीजर से आप लोग याद भी रहना आसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं वापस से क्वाड्रेटिक पे आ जाता हूं, मेन टॉपिक अपना यही है। इस क्वाड्रेटिक के लिए आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लास्ट पेज पर देखा। अब जैसे आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो आप इन्हीं से अल्फा माइनस बीटा के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं बच्चों, ओके। आप इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के फैक्टर बन गए इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ऊपर से मिल जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है ना, उससे मैं a क्यूब और b प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालकर यहां पुट कर रहा हूं बच्चों। तो ये चीज बनेगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट बच्चों। इसी तरह अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जरूरत पड़े, तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, क्लियर। आप इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। सपोज जैसे ये आपको चाहिए, तो आप इसे लिख पाएंगे 2, चेक करके देख सकते हैं आप लोग, राइट बच्चों। और इसकी वैल्यू तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रही आपके पास, और ये चीज आप कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से, डन। तो ऐसे काफी सारी रूट्स के बीच में आप रिलेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए बहुत काम में आते हैं जेई में। आप, आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए बच्चों,
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाओ तो डिस्क्रिमिनेंट भी में भी इक्वल का साइन आ जाएगा बच्चों। इसी तरह अगर कोई क्वाड्रेटिक लेस देन 0 हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, देखो बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से यहां पर अल्फा और बीटा, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर इन रूट्स में आप कुछ नंबर ऐड कर दो तो इस क्वाड्रेटिक में क्या इफेक्ट पड़ेगा, x इज रिप्लेस बाय x प्लस के, और अगर सॉरी x माइनस के, प्लस किया तो माइनस। ऐसे ही अगर आप इन रूट्स में कोई नंबर माइनस करेंगे तो x की जगह x प्लस के हो जाएगा। अगर इन रूट्स को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां मार्क कर देता हूं, आप लोग इजीली समझ पाए। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x रिप्लेस हो जाएगा इनसे। ओके, क्वाड्रेटिक ये है, इसमें x ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। अगर रूट्स को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस इक्वेशन में x रिप्लेस हो जाएगा x अपॉन के से, रिप्लेस्ड बाय, अगर जैसे मल्टीप्लाई के लिए वैसे ही डिवाइड वाली बात है तो x रिप्लेस हो जाएगा बच्चों यहां पर k इंटू एक्स से। राइट बच्चों, देखो बच्चों ये काफी काम में आता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको ये मिल रही है तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, आप देख सकते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर इस तरह से आ जाए तो इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आप सभी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं बच्चों? ठीक है, अब हम लोग, अच्छा एक चीज और मेरे दिमाग में आई, अगर आप इन रूट्स का रेसिप्रोकल कर दो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x रिप्लेस हो जाएगा 1/x से। क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको कॉमन रूट कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और दोनों रूट्स सेम हो तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, ये दोनों बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो हाउ टू कैलकुलेट कॉमन रूट? एक तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या जैसे भी आप लोग x की वैल्यू इससे निकाल लें और इससे भी निकाल लें, दोनों में जो x की वैल्यू सेम है वो कॉमन रूट है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है आपने, x स्क्वायर x और 1। इन इक्वेशंस को मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाए। a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने क्या स्टडी किया? देखो ये तीन टर्म क्यों लिखे, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में ये x स्क्वायर के कोफिशिएंट है, सेकंड में x के कोफिशिएंट है ये, और थर्ड में हम कह सकते हैं ये 1 का कोफिशिएंट है c1 और c2, क्योंकि c1 इंटू 1 c2 इंटू 1। राइट? तो मुझे इसके नीचे का टर्म कैलकुलेट करना है, मैं इसे छुपा लेता हूं। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, b1 c2 माइनस b2 c1, फिर इसको छुपा लेंगे, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दिस माइनस दिस, तो आपको मिलेगा c1a2 माइनस a1c2। लास्ट, अब इसे छुपा लो बच्चों, तो अब क्या लिखोगे आप, a1b2
माइनस B1A2। क्लियर? डन। तो ये बच्चों अगर आप इसको इसके इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, या इनको आपस में इक्वल करके या उनको इक्वल करके x निकाल सकते हैं। ये तो कॉमन रूट निकालने का तरीका है, पर जैसे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चीज अननोन हो वो फाइंड करनी हो, है ना, तो उसके लिए कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट मैं यहां लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, वो कंडीशन है मिडिल वाले का, देखो इसका स्क्वायर करूंगा ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा वो भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट हो गई बच्चों मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, B1C2 B2C1 इंटू A1B2 माइनस B1A2। ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है। अगर इन दोनों इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन हो जाएं, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन हो जाएं इस इक्वेशन के, इसका मतलब ये दो इक्वेशन है ही नहीं, एक्चुअली में एक ही इक्वेशन है। जैसे दो लाइन कोइंसिडेंस करती थी 10th क्लास में आप लोगों ने देखा है ना, तो कंडीशन थी ना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसी तरह से अगर इन दोनों इक्वेशन के रूट कॉमन हो तो यहाँ क्या कंडीशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू थर्ड टर्म जो भी है कांस्टेंट टर्म उसके कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो। ओके, ये कंडीशन है अगर दोनों रूट कॉमन हो जाएं बच्चों। तो इस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशंस हैं, और आप किसी बुक्स में या किसी भी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो उसमें ऐसे भी कंडीशन मिलेगी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट किसी पर्टिकुलर नंबर से, ऐसा हो सकता है कि ये सपोज करो k यहाँ है तो दोनों रूट k से छोटे हैं, दोनों रूट k से बड़े हैं, या एक रूट k से छोटा है और एक रूट k से बड़ा है। मैं इसके लिए आपको कंडीशन बताता हूं, हालांकि ये सब अपन वैल्यूज एज्यूम करके या अपना दिमाग लगाकर सोचकर जो पढ़ा है उसी से कर सकते हैं, फिर भी इन सब के लिए कंडीशंस अवेलेबल है। जैसे मैं आपको इसके लिए कंडीशन बताता हूं बच्चों, इसमें क्या लिखा है मैंने कि एक रूट k से छोटा है और एक रूट k से बड़ा है। यहां अल्फा छोटा है k से और बीटा बड़ा है k से। ओके, तो क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a है, ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लो आप fx, पॉलिनोमियल के जैसे fx, तो f के उसमें x की जगह k रखेंगे तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। इससे आप इस k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी काफी सारी अलग अलग कंडीशंस हैं। दो नंबर अगर बीच में हो k1 k2, उनके लिए भी कंडीशंस हैं। तो इन सभी कंडीशंस को काम में लेकर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस समझाता हूं कि किस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग देखें 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं। तो यहां पर मॉड्यूलस है, आप सभी मॉड्यूलस को जानते हैं, मेरे लास्ट वीडियो में मॉड्यूलस, लास्ट वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, फंक्शन का एक वीडियो बनाया है मैंने जिसमें मैंने ये मॉड्यूलस फंक्शन को भी एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहां पर इस मॉड x से x की वैल्यू मिल रही है 0, और इसमें भी मॉड है
इसलिए यहां से भी बच्चों x की वैल्यू मिल रही है -2। क्लियर बच्चों? x की वैल्यू एक मिल रही है 0 और एक मिल रही है -2। ठीक है ना? तो x अगर -2 से छोटा है, -2 से छोटा है, तो -2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप यहां इसमें और इसमें पुट करके देखिए। -2 से छोटा -3, तो मॉड के अंदर यहां भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और यहां भी नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव नेगेटिव। तो हम मॉड हटाकर क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे, राइट? और -2 से 0 के बीच में -1 यहां पुट करेंगे तो फर्स्ट वाला तो नेगेटिव है और सेकंड वाला पॉजिटिव है बच्चों। और अगर 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू रखोगे 1 2 कुछ भी, तो ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है, राइट बच्चों? तो मैं ये 3 केसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर्स कैलकुलेट करूंगा। तो फर्स्ट केस, फॉर x इज स्मॉलर देन -2, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, इसीलिए मॉड हटाकर माइनस लगाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट वाला हो गया माइनस का x², सेकंड 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं बच्चों, और थर्ड आगे 6 है ही बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई आपकी x² - 5x - 16 = 0। ओके बच्चों, आप चेक कर सकते हैं, आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ रियल रूट्स, ओनली नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो आप देखेंगे इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है बच्चों, इसका मतलब 2 रियल रूट्स निकलेंगे बच्चों, राइट? निकाल के इसलिए रख लेते हैं कि वो दोनों रूट्स इस डोमेन में है या नहीं है, इसलिए निकालना जरूरी है। ओके, तो फैक्टर क्या बना सकते हैं आप इसके? ऐड करने पे 16 और मल्टीप्लाई करने, ऐड करने पे 5 और मल्टीप्लाई पे 16 नहीं बन पाएंगे, है ना? तो आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, √b² 4ac प्लस 64 हो गया बच्चों अपॉन 2a। तो आप देखेंगे ये बन गया आपका बच्चों 89, √89 करीब 9.4 समझ लेते हैं हम इसे। अगर मैं इसे प्लस करूं तो 14.4 अपॉन 2, और माइनस करूं तो बच्चों 4.4 अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं केवल ये वैल्यू ही इसके अंदर है बच्चों, है या नहीं है? ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई आपकी, तो इसीलिए आपका बस एक ही सॉल्यूशन है, माइनस का 2.2 इस केस के लिए। अब मैं सेकंड केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं बच्चों। सेकंड केस क्या है? -2 से 0 के बीच में हो x फ्रॉम -2 to 0। इस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये बनेगा माइनस का x² और ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो बाहर साइन लगा हुआ है बच्चों, बाहर दिख रहा है आपको नेगेटिव साइन, वही साइन आएगा। तो माइनस का 5x एंड माइनस का 10 और प्लस का 6, तो ये इक्वेशन बनेगी बच्चों x² + 5x + 4 = 0, और x निकालेंगे आप लोग फैक्टर बनाकर, तो ये दो वैल्यूज आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू वैलिड है बच्चों? ओनली -1 ये वैलिड है, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं। और लास्ट केस अपना, अगर x 0 से बड़ा हो, चेक करें, अगर x 0 से बड़ा हो तो आप देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? देखो x², ये साइन एज इट इज रहेगा, माइनस का 10 और प्लस 6 ऐड करके लिख रहा हूं बच्चों में। फैक्टर बन पाएंगे क्या बच्चों? नहीं बन पाएंगे, है ना? तो फिर से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, √45 + 16 √41,
अपॉन 2, रूट 41 अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग, करीब 6.4 ले लेते हैं इसे भी। आप इसमें ऐड करेंगे तो ये तो इसके अंदर आ जाएगा बच्चों, पर जो माइनस वाला है वो नहीं आ पाएगा। तो फिर से 3 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3, 3 सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। लगा आपको कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों? ऐसे मॉड्यूलस के क्वेश्चन अच्छी तरह आने चाहिए, क्वाड्रेटिक में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों। लेट 13 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दिख रही है, एक्स स्क्वायर देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए 2। अब आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। तो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके करना, या जो मैंने आइडेंटिटीज लिखाई है वो तो आपको अल्फा की पावर 4 तक लिखाई है करीब, अभी आपने थ्योरी में देखा। तो फिर कैसे किया जाए, तो बहुत बड़ी पावर है 14। तो आपको क्या करना चाहिए, इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालो और यहाँ पुट करो। ऐसे क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की टर्म्स मैक्सिमम क्वेश्चन में या तो इरेशनल रूट्स मिलते हैं, प्लस माइनस में दोनों पेयर में मिल जाएंगे, या कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट में क्या फायदा रहता है, आप डी माइवर या कैसे भी रूट्स मिले, डी माइवर थ्योरम से भी पावर 14 को सॉल्व कर सकते हैं, पर बहुत टाइम लगेगा, 14C0 14C1। या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स निकले तो क्या मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या बेनिफिट है, पोलर फॉर्म में चेंज करो और चेंज करके डी माइवर थ्योरम से पावर सॉल्व कर लो। राइट बच्चों, तो मैं अल्फा और बीटा कैलकुलेट करता हूं, माइनस बी तो प्लस हो गया बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, राइट, माइनस 4AC अपॉन 2A। तो ये मिलेगा बच्चों आपको √2 प्लस माइनस आयोटा √6 अपॉन 2। अगर आप ऊपर से √2 कॉमन ले लें बच्चों, तो कितना बढ़िया रिजल्ट बना है बच्चों। यहां पर देख रहे हो आप लोग, ये ओमेगा आ गया। आप लोग जानते हो ओमेगा की वैल्यू, एक रूट्स तो मैं लिख रहा हूं, √2 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और एक रूट लिख रहा हूं बच्चों बीटा √2 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब मैं आपको बताता हूं ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे है। मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू लिखाई है -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखाई है बच्चों, तो यहां से माइनस कॉमन ले ले तो अल्फा वाला टर्म आ रहा है बच्चों देखो, और यहां से माइनस कॉमन ले ले तो बीटा वाला टर्म आ रहा है। राइट, तो आप क्या करें, उस अल्फा को तो आप लिख सकते हैं -√2 ओमेगा स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं -√2 ओमेगा। क्लियर, दोनों मिल गए। अब आप कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पावर, अल्फा की पावर 14 तो √2 की पावर 14 तो 2 की पावर 7 हो गया 128। राइट, √2 की पावर 14 2 की पावर 7, इसमें भी और उसमें भी। ओमेगा स्क्वायर की पावर 14, ओमेगा की पावर 28, 3 का डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचा, ओमेगा आया। यहां पर भी ओमेगा की पावर 14, 3 का डिवाइड करो बच्चों, 2 रिमाइंडर बचा। आप जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बच्चों माइनस का
128, डी ऑप्शन। आप देखेंगे डी ऑप्शन -128। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी को, है ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से मॉड्यूलस का क्वेश्चन, 13 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। फिर से मॉड्यूलस का क्वेश्चन बच्चों, द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ओके, ए सेट आपको बताना है, रियल नंबर का सेट, फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। एग्जैक्टली वन रियल रूट, इसका एक रियल रूट ही है, ओनली एक रियल रूट है। तो पहले तो मॉड को सिंप्लीफाई करके केस देखना पड़ेगा, किस केस में एक रियल रूट है ना? तो आप यहां से देखेंगे x की वैल्यू आपको मिल रही है 1, और यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू मिल रही है बच्चों -2। मैं इसे क्लियर करता हूं, फिर से देखो, x की वैल्यू यहां मिल रही है 1 और उधर मिल रही है -2। तो 3 केस हो गए बच्चों। ये नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए बच्चों, इसीलिए मैं यहां पर ड्रॉ करके समझा रहा हूं। तो इसकी कोई जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट तीनों केस बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। -2 से छोटी वैल्यू के लिए तो आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। इसके बीच की वैल्यू रखकर देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और 1 से बड़े में दोनों पॉजिटिव है बच्चों, राइट? फर्स्ट केस, फॉर x स्मॉलर देन -2, राइट स्टूडेंट्स? देखिए x की वैल्यू -2 से स्मॉलर रख के देखिए, दोनों नेगेटिव हैं, इसका मॉड हटाइए, इधर भी मॉड हटाइए बच्चों, प्लस a इज इक्वल टू 0, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस x। क्या देखा आपने? x में से x गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास a -2, तो x आ गया ±√ऑफ। अब देखो बच्चों, अगर ये केस पॉसिबल है, आप सभी ध्यान देके सुनिए, अगर ये केस पॉसिबल है तो जो भी a की वैल्यू यहां मिलेगी, ऑब्वियसली आप समझ गए, इसमें a की वैल्यू क्या मिलेगी? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ऑप्शन में भी नहीं है। फिर भी होता भी ऑप्शन में तो हम इसे कंसीडर नहीं करते, बिकॉज यहां से x के 2 रियल रूट्स निकल रहे हैं बच्चों, x के 2 रियल रूट्स निकल रहे हैं, और जबकि ऊपर लिखा है एग्जैक्टली 1 रियल रूट, राइट? इसका मतलब है यहां x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, a स्मॉलर देन 2 होना चाहिए, स्मॉलर देन 2। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग और ये ऑप्शन रॉन्ग, a स्मॉलर देन 2, है ना? 2 ऑप्शन अपने पास लेफ्ट रहे हैं, है ना? अब अपन नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं, -2 से 1। मैं इस तरफ को इरेज करके आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं दूसरा केस। देखिए बच्चों, सेकंड केस है, x अगर -2 से 1 के बीच में हुआ, x अगर -2 से 1 के बीच में हुआ, ओके, तो क्या बनेगा? देखिए बच्चों, है ना, फर्स्ट वाला तो नेगेटिव करना है और सेकंड वाला पॉजिटिव रखना है। ओके, -x² प्लस x, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चों। क्लियर? देखा आपने, -x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक आई आपकी x² माइनस 2x माइनस a प्लस 2। हाँ, यहां पर चेक करते हैं, क्या पता यहां 2 रूट निकले कि नहीं निकलेंगे ना। देखो, एक रियल रूट है बच्चों, और आपने देख लिया a माइनस a2 से छोटा है ना। हालांकि ऑप्शन से भी किए जा सकते हैं, 2 ऑप्शन तो बचे ही हैं। क्या रखने पर इसके रियल रूट्स बचने चाहिए कि इमेजिनरी, है ना।
यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा 4। चलो ऑप्शन से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक तीसरा केस और बना ले फिर ऑप्शन से करते हैं, उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि उस केस में तो कहीं रियल रूट नहीं निकलेगा ना। थर्ड केस में दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस 2 प्लस ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ऑफ, लो साहब क्या कहा गया यहां भी देखो, रूट ए प्लस 2 अगर नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से दो रूट्स निकल जाएंगे यहां पर रियल रूट्स, वहां लिखा है एग्जैक्टली 1 रियल रूट, तो इसका मतलब हो गया ये भी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये ग्रेटर देन 0, अच्छा एक बात है, केस पर भी तो विचार किया जाए, अपन इतनी बातें कर तो रहे हैं पर केस को तो देख ही नहीं रहे। x 1 से बड़ा होगा तो कौन सा रूट कंसीडर किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा, राइट है ना, कौन सा कंसीडर किया जाएगा और कौन सा कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें भी इनइक्वालिटीज अब अपने आप सोच सकते हैं कौन सी a की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी जिससे ये क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है ना बच्चों, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, क्लियर, सोच सकते हैं आप लोग क्लियरली, मैंने आपको तीनों केसेस बना बना के दे दिए। ठीक है ना, और इसमें से रख के आप लोग देख सकते हैं कि किसमें एक रियल रूट ही बनना चाहिए। क्लियर, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए जो आप लोग ओरली समझ जाएंगे उनको वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे, है ना, टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे ज्यादा। देखो बच्चों, ये 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां भी आप लोग अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने में ही फायदा है, क्योंकि देखो पावर कितनी बड़ी बड़ी पावर, ये क्लियरली विजिबल नहीं है पर अपन अप्रोक्सीमेट समझ लेते हैं, शायद 23 दिख रहा है कि 25 दिख रहा है ना, अल्फा की पावर 23, बीटा की पावर 23, वही सेकंड क्वेश्चन जैसे अपने को मिला था। तो आप इसे सॉल्व करके एक बार अल्फा बीटा निकाल लीजिए बस। x की वैल्यू मिलेगी आपको -√6 प्लस माइनस √b स्क्वायर और 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये भी मिलेगा आपको आयोटा √6, √6 कॉमन ले लो यहां से, तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 2, एक तो अल्फा हो गया और एक बच्चों -1 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये आपका बीटा हो गया। अब आप आराम से इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके यहां पुट करके डी माइवर थ्योरम से आराम से कर सकते हैं। सही है ना, क्लियर हो गया ना बच्चों। मैं एक बार इसको चेंज करके लिख देता हूं बस, ये √3, माइनस भी कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस आयोटा हो गया। अब आप इसे पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस माइनस का एंगल हो गया π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, और सेकंड वाले में भी माइनस कॉमन लो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस आयोटा है ना, तो ये हो जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब आप आराम से ये पावर्स जो बड़ी बड़ी है डी माइवर थ्योरम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, क्लियर है ना, मेथड क्लियर हो रहे हैं ना, अपने को बस मेथड्स को समझना है क्वेश्चंस में, है ना। ठीक है, वो आप अपने आप सॉल्व कर करके आंसर कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, 8 अप्रैल का क्वेश्चन, अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने आपको थ्योरी में आज पढ़ाया है बच्चों, 3 रूट्स के लिए भी कंडीशंस, यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है,
इसलिए 0 हो गया। सम ऑफ रूट्स, दो दो का प्रोडक्ट b अपॉन ए प्लस का b, अगला तीनों का प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, c। क्लियर बच्चों? आगे लिखा है बीटा गामा की वैल्यू 1 है, लो, और अल्फा की वैल्यू -1 है। तो अगर अल्फा की वैल्यू में यहां -1 रख दूं, अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों, अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा गामा 1 है, तो आप यहां रखेंगे तो c -1 आ गया आपका, है ना। मैं इन वैल्यूज को साइड में मेंशन कर देता हूं बच्चों। देखो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, c आ गया अपना -1 और अल्फा आ गया आपका -1, है ना। अब अल्फा की वैल्यू -1 अगर यहां रख दें तो बीटा प्लस गामा भी आपका आ गया +1, राइट, क्लियर। और यहां पर अगर बीटा गामा की वैल्यू पुट करें, बीटा गामा, है ना, की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, और जो ये बच गए इनमें अल्फा कॉमन लो तो ये बीटा प्लस गामा बच गया बच्चों। ये भी देखो बीटा प्लस गामा, जिसकी जगह भी 1 रख दिया मैंने, इक्वल टू बी, वाह, अल्फा की जगह -1 रखते ही बी आ गया आपका 0। तो ये वैल्यूज आपको अभी तक मिल चुकी है। इनमें से क्या क्या यूज आएगी यहां पर, बी सी दोनों मिल चुके हैं, अल्फा मिल चुका है, बीटा गामा और चाहिए। अब आप बीटा गामा कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक तो इक्वेशन है आपके पास बीटा और गामा का सम 1 है, और एक देखो क्वेश्चन में मेंशन है बीटा गामा का प्रोडक्ट 1 है। तो क्या इनसे आप बीटा और गामा कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों? कर सकते हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं बच्चों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आप इन दोनों को सॉल्व करके बीटा और गामा निकाल लेंगे तो चारों पांचों वैल्यू आपको मिल जाएंगी और यहां पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बीटा गामा को निकालने का मैं एक और आपके दिमाग में आइडिया एक और देता हूं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तो आप कर ही लेंगे, सब्स्टिट्यूशन से बीटा की वैल्यू यहां निकालकर एक आप बीटा माइनस गामा के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, -4 बीटा गामा, तो ये हो गया 1 और वो हो गया 4, आयोटा √3। लो भाई, अब इन दोनों को ऐड कीजिए आप दोनों, आप लोग बच्चों, तो बीटा 2 बीटा, तो बीटा की वैल्यू मिलेगी जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, राइट। और गामा की वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस √3, राइट बच्चों। समझ गए ये क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने अभी ओमेगा के बारे में कहा था आप लोगों को। ये है आपका -ω² और ये है माइनस का ओमेगा। अब आप सब रखकर यहां पर आराम से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर से देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग अपने आप इसे सॉल्व कीजिएगा। बस देखो मैं मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां दो सेट है, फर्स्ट सेट आपका A, सेकंड सेट आपका B, और ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेट्स के ऊपर बेस्ड है ये ऑप्शंस, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, है ना, है ना। अब देखो फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड वाला तो लगता है सीरीज बनेगी, जीपी बन सकती है ना। आप अपने आप सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। मैं फर्स्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बड़ा मजा आएगा, आप अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुनिए। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए इन दोनों का सम है ना <3 है। ओके, ये कब हो सकता है बच्चों? <3 है तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, <3 है तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए।
ये अच्छा, आप लोगों को ये और पढ़ाया गया है, मैंने ही पढ़ाया है आपको। मैंने ग्रेटेस्ट फंक्शन के वीडियो में मॉड्यूलस फंक्शन के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एक्सप्लेन किया है। वहां आपको बताया है कि ये कोई इंटीजर है a, चलो a की जगह n मान लेते हैं, तो वहां मैंने आपको लिखाया है कि इसको क्या लिख सकते हो, दिस प्लस n। तो कितना इजी हो गया बच्चों ये। आप ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 टाइम्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 + 4 आपका 7 हो गया बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 3, तो ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये -2 से छोटा या इक्वल है, तो x की वैल्यू आप बताइए -2 कब होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 कब होगा, जब x -2 से -1 के बीच में हो। तो इसका मतलब उसके छोटे के लिए x -1 से स्मॉलर अगर है तो बिल्कुल ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी। तो x -1 से स्मॉलर है, ये आपका सेट A है। इसी बेसिस पर आप सेट B कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट सेट तो आपको एक्सप्लेन हो चुका है, सेकंड सेट कैलकुलेट कीजिए और फिर उसके हिसाब से ऑप्शन देखिए बच्चों। क्लियर? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, पर टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों। मेरे हिसाब से आपको ये सब अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए, जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है ना? थैंक यू स्टूडेंट्स।